नमस्कार दोस्तों, कल तक जो अमेरिका दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था को अपनी शर्तों पर चला रहा था, आज उसकी खुद की इकोनॉमी डगमगा रही है। लेकिन ये कहानी सिर्फ अमेरिका की नहीं है, इसमें भारत और बाकी दुनिया भी शामिल है। इस समय एक चीज सबसे बड़ा गेम चेंजर बन रही है और वो है सोना। दुनिया के सेंट्रल बैंक पागलों की तरह गोल्ड जमा कर रहे हैं और भारत का गोल्ड रिजर्व भी इस ग्लोबल गेम में बड़ा रोल निभा रहा है। ये सब मिलकर अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं। असल में अमेरिका की अर्थव्यवस्था मुश्किल में है। 2025 में उनकी जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 1.8% रह गई है, जबकि पिछले साल ये 2.3% थी। इसका मतलब ये है कि अमेरिका की इकोनॉमी धीरे धीरे सिकुड़ रही है। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर ने हालात और खराब कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, कनाडा और मेक्सिको पर भारी टैरिफ लगाए, जिससे ग्लोबल ट्रेड पर बुरा असर पड़ा। साथ ही अमेरिकी सरकार ने अपने खर्चों में कटौती की, जिससे लोग कम खर्च कर रहे हैं। जब लोग खर्च नहीं करते तो कंपनियों की कमाई घटती है और इकोनॉमी कमजोर हो जाती है। इन सब के चलते अमेरिका में बेरोजगारी भी बढ़ रही है और लोग आने वाले समय को लेकर डरे हुए हैं। एक बड़ी वजह ये भी है कि अमेरिकी परिवारों की 60% संपत्ति शेयर मार्केट में फंसी हुई है, जबकि उनके पास नकद सिर्फ 30% से भी कम है। अगर शेयर बाजार गिरा तो करोड़ों लोग तबाह हो सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका की इकोनॉमी को चलाने के लिए विदेशी निवेश भी बहुत जरूरी है। लंबे समय से दुनिया भर के देश अमेरिकी बॉन्ड खरीदते आ रहे हैं, जिससे अमेरिका को सस्ते ब्याज पर पैसा मिलता था। लेकिन अब निवेशक अमेरिका को एक जोखिम भरा बाजार मान रहे हैं। 2025 में लगातार तीसरे महीने 100 अरब डॉलर से ज्यादा के अमेरिकी बॉन्ड बेचे गए। इससे साफ है कि दुनिया अब अमेरिकी डॉलर पर भरोसा नहीं कर रही है। अब बात करते हैं सोने की। जब अमेरिकी डॉलर पर भरोसा टूटता है तो देश गोल्ड रिजर्व बढ़ाने लगते हैं। पहले जब डॉलर मजबूत होता था तो सोने की कीमत गिरती थी, लेकिन 2024 में डॉलर मजबूत रहने के बावजूद सोने की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। अब धीरे धीरे डॉलर कमजोर भी हो रहा है और सोने की कीमत लगातार बढ़ रही है। भारत हमेशा से सोने का दीवाना रहा है, लेकिन अब ये दीवानगी रणनीति में बदल चुकी है। आरबीआई ने 27 टन सोना खरीदा है और 2025 में भी ये सिलसिला जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का कुल गोल्ड रिजर्व अब 680 करोड़ की वैल्यू तक पहुंच चुका है। ये पिछले एक साल में 3 गुना बढ़ गया है। इतिहास भी यही बताता है कि जब युद्ध छिड़ते हैं, करेंसी क्रैश होती है या बैंक फेल होते हैं, तब सिर्फ सोना ही काम आता है। ब्रिक्स देश जैसे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका अब डॉलर की जगह गोल्ड बेस्ड ट्रेड सिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं। 2024 में चीन ने 34 टन सोना खरीदा और उसका गोल्ड रिजर्व रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। भारत ने 2024 में 47 अरब डॉलर का सोना खरीदा, जो अब तक का रिकॉर्ड है। अब भारत का कुल गोल्ड रिजर्व 879 टन तक पहुंच चुका है, जो दुनिया में 9वें नंबर पर है। तुर्की ने भी पिछले साल 75 टन सोना खरीदा, जिससे उसका रिजर्व 585 टन हो गया। तुर्की ये अपनी गिरती हुई मुद्रा को बचाने के लिए कर रहा है। यूरोप के देश जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली, पोलैंड और हंगरी भी अपने गोल्ड रिजर्व को तेजी से बढ़ा रहे हैं। भारत सरकार भी अब लोगों को फिजिकल गोल्ड की जगह गोल्ड बॉन्ड्स में निवेश के लिए प्रेरित कर रही है, जिससे इंपोर्ट कम हो और डॉलर पर निर्भरता घटे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गोल्ड रिजर्व इतना जरूरी क्यों है, तो बता दें कि ये भारत को ग्लोबल संकट से बचाता है। 1991 में जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, हमने अपना सोना गिरवी रखा था, लेकिन अब हम सोना खरीद रहे हैं, जिससे रुपया भी मजबूत होता है। भारत और रूस के बीच रूपी रूबल ट्रेड भी शुरू हो चुका है, जिसमें गोल्ड की भी भूमिका है। अगर ट्रेड वॉर और अमेरिकी बॉन्ड्स की बिक्री इसी तरह जारी रही तो अमेरिका की इकोनॉमी और भी गहरे संकट में जा सकती है। गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि 2025 के आखिर तक सोना 3700 प्रति औंस यानी लगभग 100 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। भारत का प्लान है कि 2030 तक गोल्ड रिजर्व के मामले में टॉप देशों में शामिल हो जाए। ब्रिक्स देश डॉलर की जगह गोल्ड बेस्ड ट्रेड लाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हालांकि भारत को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि ट्रंप की नीतियां और वैश्विक तनाव हमारे लिए भी परेशानी पैदा कर सकते हैं। साथ ही भारत अभी भी 90% सोना आयात करता है। अगर हम अचानक भारी मात्रा में सोना खरीदने लगते हैं तो हमारा व्यापार घाटा बढ़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि झारखंड, कर्नाटक और बिहार में जो नई गोल्ड माइंस मिली हैं, उनकी माइनिंग पर ज्यादा फोकस किया जाए। तो ये थी कहानी अमेरिका के आर्थिक संकट और भारत के गोल्डन मास्टर प्लान की। जब अमेरिका
की इकोनॉमी हिल रही है। भारत सोने की चमक से अपनी ताकत को और बढ़ा रहा है। आपका क्या मानना है? क्या भारत इस ग्लोबल गोल्ड गेम में टॉप 5 में पहुंच सकता है? क्या डॉलर का वर्चस्व टूट सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय श्री राम।